हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, क्या है कि जो सलमा का चैनल है, बेसिकली मैंने देखा क्यों जाकर दोबारा लेटेस्ट तो वो कोई वीडियोस डाल नहीं रही हैं। मेरे सामने एक रिएक्शन चैनल जो है उनका वीडियो आया। उन्होंने स्टार्ट में कुछ वॉइस लगाई हुई थी जिसमें सलमा अपनी बातें रख रही थी, अपनी जो भी वो एक टाइम पर एक इल्ज़ाम लेकर आई थी, कुछ साजिद से रिलेटेड जुमले बोले थे। तो मैंने सुना रिएक्शन, तो उनका कहना था कि यहाँ पर एक चर्चा है कि कोई वीडियो जो है ना वो सलमा ने पब्लिश की है और पब्लिश करते के साथ प्राइवेट कर दी। अरे भाई, इस एजाज़ से मैं भी महरूम रह गई, मैं भी नहीं देख पाई वो वीडियो। तो मैंने कहा लेट्स चेक, जाकर देखते हैं सलमा के चैनल पर क्या चीज़ चल रही है और सलमा जो है वो करना क्या चाहती हैं। भाई बता दें, ये हाइड एंड सीक क्यों खेल रही हैं। आखिर आपकी इन तमाम तर चीज़ों के पीछे मंशा क्या है, चाहत क्या है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मतलब वो जो एक प्लॉट, जी हाँ, वो जो एक प्लॉट लिया गया है खानपुर में, जिसके बारे में मिस्टर साजिद का दावा था कि जो प्लॉट है वो गैरतमंद ख़रीदते हैं और गैरतमंद लोग प्लॉट्स प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, और मिस्टर साजिद जो हैं वो अभी और खानपुर में दुकानें और प्लॉट्स ख़रीदेंगे। तो मैं सोच रही हूँ क्या उस प्लॉट की वजह से सलमा इतना ज़्यादा एक डिप्रेशन में है, या फिर थोड़ा सा उनका जो एक स्ट्रेस लेवल है वो इस नहज पे चला गया है कि उनको आखिर ये बात समझ में नहीं आ रही कि उनको अपने चैनल पर व्लॉग्स को कंटिन्यू करना है, उनको साइलेंट रहना है। उनको जो चाचा हैं, मतलब उनके जो ससुर हैं, उनकी वीडियोस सलमा ही बना रही होती हैं, क्योंकि सलमा की वॉइस सुन ली गई थी कि 1 2 3 स्टार्ट। इससे पहले भी एक टाइम पर मुझे याद है जब अम्मी थी वहाँ पर, तो सलमा ने अम्मा को कहा था आप अपना मूड ठीक करें, और फिर जो है वो कैप्चर किया था व्लॉग। ये भी याद है भाई, हमें याद है सब, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। खैर भाई, हम यहाँ किसी की सपोर्ट हेट पर बात नहीं कर रहे। ये वो मुद्दा है ना जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और सच में ऐसा ही एक मुद्दा जो एक और लेडी है, जगत दीदी जिसको कहा जाता है, जो लास्ट ईयर नवंबर में कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, उसके पीछे भी ना सेम कहानी चल रही है। मतलब सांप निकल गया है और लोग लकीर पीटने पर लगे हुए हैं, क्योंकि लकीर पीटते पीटते ही यहाँ पर सबकी जो दुकानें वो चल रही हैं और सबका जो चैनल है वो चाय गरम है, और इस तरह सब अपना अपना जो एक कंटेंट है वो लेकर चल रहे हैं। तो यही वाला सिलसिला मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी के पीछे भी है। अच्छा, एक और बात मैं इस नोट पर आकर कहना चाहूँगी कि जो वो लेडी है ना, जगत दीदी, तो जो उसकी ननद है, बेसिकली वो भी एक यूट्यूबर है। मतलब ननद कह रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, उसके भाई की बीवी, भाई और भाभी भी यूट्यूबर हैं। तो एक टॉक कोई करके शो आता है, वहाँ पर इनकी भाभी गई थी, तो मैंने वो शो सुना था। तो इस लेडी ने कहा था, जो भाभी है, कि वो एडवोकेट है और उसने पढ़ी है, लेकिन क्या है कि फिर शादी हो गई, तो वो जो एडवोकेसी थी, वो जो एक प्रैक्टिस थी, वो तमाम तर चीज़ें कहीं बैक पे रह गई। पहले भी उसने फिर अपने सोशल मीडिया पर ना, सोशल हैंडल्स पर थोड़ी सी रील्स डालना स्टार्ट किए थे शादी से पहले भी, क्योंकि उसे पसंद था यूँ सोशल मीडिया पर काम करना, उसे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, परफेक्ट, फाइन। लेकिन मैं सोचती हूँ यहाँ पर देखें, हमारी जो फेलो क्या कहते हैं यहाँ पर ऑडियंस है, या फिर चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तान से नहीं हैं बल्कि जो कि इंडिया से हैं, वो हमेशा क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपके यहाँ कैसे पॉसिबल है कि एक औरत जो है उसके पीछे तमाम तर लोग पड़े हुए हैं और अब तक कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आप देखिए ना कि जो वहाँ पर है, मतलब जो मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की, तो उनके तो घर में मतलब कानून दान बैठा हुआ है। मतलब कौन है? उनकी अपनी सगी भाभी। ये तो मुझे अभी उनके जो टॉक्स, सब उसको बेहोश टॉक्स कहते हैं, तो मैं भी यही कह देती हूँ। उस एक शो में वो लेडी गई है, तो वहाँ जा कर के उसने अपनी तमाम तर स्टोरी बताई है कि बेसिकली उस भाभी का क्या बैकग्राउंड है। तो कहते हैं ना, सैया भय कुतवाल तो डर काहे का। तो उनके घर में कानून जानने वाला इंसान बैठा हुआ है, और वो जो है किसी को भी चुप नहीं करा पा रही हैं, और हर एक उन पर टाइम एंड अगेन आकर इल्ज़ाम लगा रहा है, उन पर बातें कस रहा है, उन पर अल्फाज जो है उसकी गोलाबारी कर रहा है। बहुत आगे तक चीज़ें जा रही हैं। तो मैं सोचती हूँ, देखें भाई, असल में कानून जो है ना वो हर जगह पर है, कमी बेशी दुनिया के हर मुल्क में कहीं पर
कुछ चीज़ बहुत अच्छी भी होती है, कहीं पर कुछ चीज़ें कम भी रह जाती हैं। बेसिकली जो एक विक्टिम है ना, जो कि विक्टिम जिसको कंसिडर किया जा रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपना मसला लेकर कैसे आगे चलता है। अब देखें, ये जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो सितारा हो गई, चाहे वो जगत दीदी हो गई, चाहे कोई भी एक अच्छी अर्निंग करने वाला यूट्यूबर है, तो वो बेयारो मददगार तो है नहीं। उसके पास इतना तो है ना फाइनेंशली कि वो अपने दिफा के लिए, अपनी डिफेंस के लिए कोई एक अच्छा एडवोकेट मतलब हायर कर सकता है और अपने लिए लाइफ को आसान कर सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो यूट्यूब की जर्नी है ना, ये फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है। यूट्यूबर्स को भी पता है कि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होंगी ना, उतने ही ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि आपका जो चैनल है वो डिस्कशन में आएगा। जस्ट लाइक आप देख लें कि जब ये सोशल मीडिया नहीं था और मतलब शोबिज़ और ड्रामा वर्ल्ड, ये तमाम तर चीज़ें, तो वहाँ पर स्कैंडल्स हुआ करते थे। तो स्कैंडल्स जब होते थे स्टार्स के, एक्टर्स के, तो वो उसकी बिना पर क्या हो रहे होते थे, वायरल हो रहे होते थे। मतलब उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा होता था। वायरल क्या होते, उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं। अब सोशल मीडिया आया है तो इस दौर के अलग तकाजे हैं। खैर, ये बात मुझे याद आ गई तो मैंने कर दी। थोड़ा सा मैंने कहा, थोड़ा सा एक रिलेट करते हैं चीज़ों को, है ना। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि भैया उनके घर में तो खुद एक वकील बैठी हैं, उनकी भाभी, जगत दीदी की जो भाभी साहिबा हैं। खैर जी, इसको भी यहीं पर हम आगे चल के कंटिन्यू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो क्या है, जो सलमा का चैनल जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर एक जो पॉपुलर वीडियो है वो हाइड है, ठीक है, और एक पॉपुलर वीडियो जो है वो है। लेकिन 3 साल पुरानी लाइव जो सलमा लाइव आई थी, जिसमें उनका था कि आ जाओ लाइव, तो उसमें क्लियरली आकर जो सलमा है वो तमाम तर चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर रही हैं। उनका कहना है कि जो 40 लाख का उनकी बहन ने उन पर एलिगेशन लगाया था, तो 40 लाख कोई खर्च नहीं हुए थे, 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। और आप लोगों ने देखा था यहाँ वो डेली घूमती फिरती थी, शॉपिंग करती थी, ये तमाम तर चीज़ें सलमा ने कही। जी सलमा, हमने देखा था, लेकिन एक चीज़ थी कि उनके साथ साथ आपकी भी पूरी फैमिली तकरीबन तकरीबन वो घूमने फिरने जाती थी। और अगर वो कहीं कुछ खाती पीती थी, फन करती थी, तो अकेले तो नहीं करती थी, आप लोग भी साथ जाते थे। इस नोट पर अगर मैं ये बात बोलूँ, क्योंकि वो चीज़ ना दोबारा से लाइव पब्लिश्ड है, सलमा ने ये लाइव पब्लिक की है 3 साल पुरानी, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो मैं बहुत हैरान हूँ सलमा, आप करना क्या चाहती हैं, कहना क्या चाहती हैं, आपका जो जहन है उसमें चल क्या रहा है, मतलब मसला क्या है, क्लियर होकर बोलिए। एक वीडियो बनाइए, आकर लोगों के साथ आपके जहन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, इल्ज़ाम मत लगाएं। जो आप अपने चैनल पर कर रही हैं ना, उसकी वजाहत तो कीजिए। देखें, आप आती हैं, आप अपनी बहन पर एलिगेशन लगाकर चली जाती हैं, यूट्यूबर्स उठते हैं और जो रिएक्शन चैनल्स हैं वो कोई आपको अच्छा बोलता है, कोई सितारा को अच्छा बोलता है, कोई किसी को बुरा बोलता है। मसले में कौन आता है, यूट्यूबर्स आते हैं। आप लोग बिल्कुल दोनों बहनें देखें, अपनी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सेट है ना, तो इस तरह क्यों करना, जो भी चीज़ है उसको एक ही दफ़ा करके ख़त्म क्यों नहीं करते। मुझे ना ये वाला सिलसिला समझ में नहीं आ रहा। इसी वीडियो में इन्होंने दोबारा से जो शाहरुख है उससे रिलेटेड भी जो बातें कही थी, जो उस टाइम हुई थी, वो तमाम तर इस लाइव में ना बातें मौजूद हैं। और इनका कहना है कि ये क्या इतनी घटिया थी, या इतनी कोई एक सोचा जाए ना लो लेवल थी, कि ये अपनी बहन को अगर घुमा रही फिरा रही थी तो उससे पेट्रोल का पैसा लेती, और वीज़े से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, चैट जो थी उससे रिलेटेड इनकी बातें मौजूद हैं। फिर इनका जो भी एक गिला शिकवा था अपने हस्बैंड से रिलेटेड, वो तमाम तर बातें मौजूद हैं। और डाइवोर्स से रिलेटेड कि क्यों नहीं डाइवोर्स ले रही, मतलब उस टाइम आपने डाइवोर्स नहीं ली थी ना, आपने रीज़न बताया था कि आप प्रेग्नेंट थी, और जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में डाइवोर्स नहीं होती है। लेकिन अब इन तमाम तर चीज़ों का दोबारा से पब्लिश कर देना, ये बात ना समझ में आने वाली है। मतलब आपके जहन में चल क्या रहा है, क्यों ये तमाम तर चीज़ें आप दोबारा पब्लिश कर रही हैं, क्यों ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दोबारा हाइड कर रही हैं। फिर इन्होंने इस वीडियो में ही कहा था कि जो अम्मी हैं वो, उन्होंने सितारा के लिए बात की, सितारा के चैनल पर वो वीडियो लगाई थी ना सितारा ने एक, जहाँ पर अम्मी ने तमाम तर जो एलिगेशन था वो नैना पर डाल दिया था।
और इन्होंने कहा कि अम्मी जो हैं वो इनके साथ नहीं है, अम्मी से इनकी बात तक नहीं होती, मतलब इतनी नाराज़गी है। अपने हस्बैंड के बारे में कहा वो घर पर नहीं है। ये मैंने कहा ये लाइव तो काफ़ी पुरानी थी, इसके कुछ कुछ जो क्लिप्स हैं ना वो यहाँ वहाँ पर सर्कुलेट करते रहते हैं, बट सलमा आपने ये लाइव दोबारा से पब्लिश क्यों की? मुझे ये समझ नहीं आ रही आपकी फ़िलॉसफी, आपके जहन में चल क्या रहा है। कभी आप पब्लिश करती हैं, कभी एक वीडियो पब्लिश करती हैं, कभी दोनों वीडियो पब्लिश कर देती हैं जो पॉपुलर है, कभी एक हाइड कर देती हैं, और अब तो आपने 30 साल पुरानी वाली जो लाइव है वो भी पब्लिश कर दी। और उसके अंदर जो यूट्यूबर है, जो कि आपने एक ग्रुप बनाया था और जिसके अंदर वो चुपके से एंटर हो गया था, जो भी मामला थे, भाई मुझे नहीं लेना उससे, जो भी कुछ है, जो उसने किया, जो जिसने किया वो उसका फल पाएगा, हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि सलमा ने बात की है तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। तो इसमें भी उन्होंने उसको ही कोट किया है, और ये लाइव दोबारा पब्लिश करने का मतलब क्या है? सच में जहन एकदम उलझ कर रह गया है सलमा। अभी ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी कि एक और जो चैनल है ऑपोजिट साइड का ही है, उन्होंने कुछ कम्युनिटी पोस्ट लगाई है और मेरी नज़रों के सामने आ गई। फॉर यू पर आती है ना, तो मेरी नज़रों के सामने भी आई, एंड आई एम टोटली शॉक्ड कि अब ये क्या सिलसिला है। मतलब वो जो एक पिक्चर कहानी एक यूट्यूबर ने लगाई थी कि आयशा के थ्रू वो पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई है सब तरफ, और आयशा ने आकर इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि वो क्यों किसी की पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। उन पर मतलब एक यूट्यूबर ने अगर इस तरह का उनका नाम लेकर एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई तो एटलीस्ट उसको स्ट्रांगली डिनाई तो करती है आकर आयशा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक निरा इल्ज़ाम है, और जिसने भी ये पोस्ट लगाई है आप उसको डिलीट करो, और अगर आपके पास प्रूफ है कि ये काम आयशा ने किया है तो फिर आयशा के हवाले से तमाम तर चीज़ें पब्लिश कर दो। कितना सब कुछ अजीब मैसी है ना। खैर, जो चैनल है ऑपोजिट साइड का, उन्होंने कुछ ना क्लिप्स लगाए हैं, कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, ज़्यादातर तो वही है जो एक टाइम पर लीक की गई थी, और कहा यही जाता है कि ये सलमा के थ्रू करवाई गई थी। मतलब जो एक इंसान था उसकी पिक्चर, एक बड़ी अजीबो गरीब सी पिक्चर है। मैं समझी ना कि कोई कफन ओढ़ के लेटा हुआ है। सच में ट्रस्ट में मुझे समझ नहीं आया, मुझे ऐसे लगा कोई लाश है, कोई मैयत है जो कि एकदम से ना यूं कफन में ढपी हुई है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये है क्या। उस पिक्चर के नीचे भी अजीबो गरीब तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, ये कैसी पिक्चर है भाई जो लग गई है, और वो बिल्कुल आधी अधूरी पिक्चर है। और देखिए आज के दौर में जब एआई का दौर है ना, तो कुछ भी चीज़ें करना, और कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, मतलब इतना डिले अगर हो जाए, 3 से 4 साल का डिले आ जाए, और पता नहीं उस वक्त दुनिया कहाँ से कहाँ की चली जाती है। तो अल्लाह जाने भाई पिक्चर्स रियल हैं या फेक है, जो भी कुछ है, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हो गया है। और सितारा ने एक केस किया था और उसमें कुछ पर्टिकुलर उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए जो भी कुछ किया था, तो उनका भी कहना है कि वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्या थी, रियल नहीं थी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जो भी कुछ लगाया गया था एक वारंट की सूरत में, जो कि नहीं लगाना चाहिए था, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। देखिए जो वारंट होता है ना वो लगाने के लिए तो नहीं होता, जिसके नाम से निकला ना तो वो एक बस पूरी दुनिया में धूम मचाने के लिए नहीं होता। अगरचे कि वो एब्सकॉन्डर बन जाए तो फिर उसके बारे में एक इश्तेहारात शाया होते हैं, जो भी कुछ है वो एक अलग लेवल की चीज़ है। लेकिन वो जाली नहीं था, सब उसको जाली बोलते हैं, बट नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। जज के, ऑनरेबल जज के नाम के साथ और उनके स्टैम्प के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कोई कर सकता है क्या? इतना आसान है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना और उसको अदालत के साथ एसोसिएट कर देना, कोई भी उठे। देखें जो वकला साहिबान है ना, उनके दरमियान भी ना एक आप ये समझ लें कि आप देख लें, एक वकील उठता है दूसरे वकील को चैलेंज कर देता है, और इस तरह से अगर किसी के खिलाफ कोई खुला सबूत आ जाए, जाहिर सी बात है उसकी भी स्क्रीनशॉट्स लोगों के पास होंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये अगर खुदा ना करे, मैं नहीं कह रही भाई, वो जो यूट्यूबर हैं उनका कहना है कि ये सब फेक था, तो अगर फेक होता तो कार्रवाई स्टार्ट हो जाती, किसी भी मुअज़्ज़िज़ जज साहब का या साहिबा का नाम इस तरह से कोई नहीं ले सकता है। तो ये तमाम तर सिलसिले भी हैं। पता नहीं सितारा जो है ना, वो कहते हैं ना हाथी निकल गया और दुम बाकी रह गई, तो सिर्फ उस
मतलब जहाँ से रूट कॉज स्टार्ट हुआ सितारा, आपने वहाँ से क्यों नहीं चीज़ों को एंड करना स्टार्ट किया। आज रिज़ल्ट आपके सामने है, दोबारा से जो फसाने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। और अल्लाह ही रहम फरमाए सबके ऊपर, हम सबके ऊपर। ये तमाम तर चीज़ें किसी भी तरह से ना हौसला अफजा नहीं है, इनको स्टॉप होना चाहिए। सुकून से सब काम करें। किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, देखें चैनल से हट करना, व्लॉगिंग है उस पर रिव्यू दे रहे हैं, उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के किरदार के पीछे पड़ना, एक दूसरे की ज़िंदगी के पीछे पड़ना, अल्लाह जाने क्या सिलसिला चल रहा है, क्यों चल रहा है, और ये कौन है जो इस तरह से आकर पिक्चर्स तमाम तर चैनल ओनर्स को या चैनल होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जाहिर बात है उन्होंने जिसने भी लगाई है, खुद तो नहीं लगाती होगी, उनको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें रिसीव हुई होंगी। तो ये कौन कर रहा है, मतलब मोटो इसके पीछे का क्या है। तो मैं बड़ी हैरान हूँ तमाम तर चीज़ों को देखकर। बहर कैफ भाई, अल्लाह रहम फरमाने वाला है, और अल्लाह करे कि अब कोई ऐसी गलत कंट्रोवर्सी ना आए। और सलमा, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड क्लियर। आप क्यों बार बार चीज़ों को हाइड करती हैं, क्यों बार बार चीज़ों को अनहाइड करती हैं, पब्लिश करती हैं, फिर प्राइवेट करती हैं, फिर 3 साल पुरानी लाइव आप जो है वो पब्लिश करके बैठ गई हैं। तो चल क्या रहा है भाई, ऑडियंस के दिमाग के साथ इतना मत खेलें। यहाँ पर पता है क्या, हर तरह की ऑडियंस आती है, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं जो इमोशनली आपके साथ या सितारा या फिर किसी और रिएक्शन चैनल के साथ, इवन रिएक्शन चैनल्स के साथ भी एसोसिएट हो जाती हैं, उनके दिल जुड़ जाते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है। तो वो बेचारे जो ऑडियंस हैं, जो कि हमें व्यूज़ भी दे रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं जितने भी चैनल्स हैं, और कहीं ना कहीं देखें अगर वो कुछ यहाँ से अपने दिल पर कोई मतलब एक गलत इम्प्रेशन लेकर जाएं या कोई एक गलत सीख लेकर जाएं, तो ये तमाम तर चीज़ें अच्छी नहीं है ना। जिस किसी के साथ ऐसी कोई कंप्लेंट है कि ज़िंदगी मौत का मसला बन गया है, तो भाई सॉर्ट इट आउट कोर्ट्स हैं, आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ जाकर अपने मामलात को सेटल कर लीजिए। सेटलमेंट भी हो जाती है, हर गुनाह की सज़ा भी होती है, उम्र कैद भी होती है, लेकिन एक प्रोसेस होता है भैया, इस तरह तो नहीं होता जैसे यहाँ पर हो रहा है। बाकी अल्लाह रहम फरमाए, मेरी नज़रों के सामने चीज़ें आ गई, नज़र से गुज़र गई, तो मैंने भी एक रिव्यू दे दिया। अदरवाइज़ क्या बोलूँ मैं तो कुछ नहीं कह सकती कि क्या सिलसिला चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन है जो ये पिक्चर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी भाई क्या बोल सकते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह हाफिज़।